यदि आप मेडिकल प्रोफेशन में या चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से हो, आपकी इच्छा है कि आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, तो इस क्लास में आकर एक बार विजिट ज़रूर करें। हर साल ये कोचिंग स्टेट टॉपर ज़रूर देता है। यहाँ से बच्चे निकलकर स्टेट में ज़रूर टॉप करता है। और एक और चीज़ आप सभी को बता दूँ कि यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन एम्स में ज़रूर होता है। आप कह सकते हैं कि भिलाई में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला ये कोचिंग क्लास है। यहाँ के टीचर्स और यहाँ के स्टूडेंट्स में काफ़ी अच्छा एक सामंजस्य देखने को मिलता है। इस बार फिर से कोविड के पहले का जो पैटर्न है, दैट मीन्स 180 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व इन 3 आवर्स। आप अपने टीचर्स से इंटरैक्ट करो, उनसे बात करो, डाउट पूछो, तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब यानी कि भिलाई, और भिलाई में भी न्यू सिविक सेंटर। इस वक्त हम ठीक न्यू सिविक सेंटर में मौजूद है। आप देख सकते हैं एपेक्स कोचिंग क्लासेस के बाहर ही हम खड़े हुए हैं। इस क्लासेस के बारे में यदि बताना चाहूँ तो हर साल छत्तीसगढ़ के कोने कोने से बच्चे भिलाई आते हैं अपने सपनों को लेकर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे तैयारियां करते हैं, उसी कड़ी में यहाँ पर भी इस क्लासेस में भी काफी सारे बच्चे आते हैं अपनी तैयारियों को लेकर, अपने सपनों को लेकर। चलिए कोचिंग क्लास के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज हम इकट्ठा करते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आगामी जो नीट का एग्जाम है, यदि बच्चे प्रिपरेशन करना चाहे तो इस कोचिंग क्लास में आने से किस प्रकार की रणनीति के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है और कितने बच्चे हर वर्ष यहाँ से सफल होकर के निकलते हैं और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया कि नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन इस कोचिंग क्लास में कराई जाती है। खास तौर पर नीट के लिए ही ये कोचिंग क्लास जो है इसे संचालित किया जा रहा है। हमारे साथ इस कोचिंग क्लास के डायरेक्टर बिना सिंह मौजूद है। सर आपको बहुत बहुत वेलकम N24 न्यूज में। थैंक यू। और सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, सर नीट क्या है? नीट की यदि बात करें, एग्जाम तो है लेकिन नीट है क्या, ये थोड़ा सा बताएंगे। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर उन्हें MBBS करना है तो एग्जाम उन्हें ये क्रैक करना पड़ेगा। पहले क्या रहता था कि स्टेट और ऑल इंडिया का अलग अलग एग्जाम होता था, लेकिन 2019 ऑनवर्ड्स अब नीट एक सिंगल एग्जाम है जिसके थ्रू आप एम्स या अदर मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस ले सकते हैं। सर इसी चीज में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नीट के एग्जाम की यदि बात करें तो इस बार नीट कब होगा, इसका एग्जाम कब देखने को मिल सकता है? वैसे नीट हर बार जो मई का फर्स्ट संडे होता है उसको हर बार होता है। इस बार भी जैसे 4 मई को ये है, तो 4 मई को अभी टेंटेटिव डेट यही है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 मई को ये एग्जाम होगा। और सर यदि सिलेबस की बात करें और एग्जाम के पैटर्न की बात करें, इस बार क्या चेंजेस देखने को मिलेगा एग्जाम के पैटर्न में? क्या था, नीट में कोविड के समय में सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए थे, मतलब रिड्यूस किया गया था। वही सिलेबस एज इट इज इस बार भी है। और पैटर्न क्या था कि कोविड के टाइम में उन्होंने पैटर्न में कुछ चेंज किया था, यानी 200 क्वेश्चंस थे एंड 3 आवर 20 मिनट्स मिलते थे। इस बार फिर से कोविड के पहले का जो पैटर्न है, दैट मीन्स 180 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व इन 3 आवर, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो 720 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और 180 क्वेश्चन है जो आपको 3 आवर में करने हैं। तो ये पैटर्न में चेंज है जो पिछले साल नहीं था। पिछले साल आपको 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे और ऑप्शन था सेक्शन बी था, जो इस बार हटा दिया गया है। सर बच्चों से यदि कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि नीट की तैयारी, जैसा आप लोगों को पता है कि हमें बहुत बहुत अच्छे से NCERT पे फोकस करना है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको 10 ईयर के मिनिमम सॉल्व करने हैं। और यस, आप अपने टीचर से इंटरैक्ट करो, उनसे बात करो, डाउट पूछो, तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। और जैसा हम लोग एपेक्स में टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज आपको करनी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ रेगुलर डाउट क्लियरिंग रहता है, जहां पे बच्चे आकर के डाउट अपने पूछते हैं। तो जब तक आप टीचर से इंटरैक्ट करके अपने डाउट नहीं पूछोगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो इस तरह से आपको टीचर से बच्चों को अपने डाउट पूछने हैं, NCERT करनी है, किसी अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी है। जैसे हमारे यहाँ NCERT बेस्ड बिल्कुल टेस्ट सीरीज चल रही है, जहाँ पे बहुत बच्चे एनरोल्ड हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को जज कर सको कि कहाँ अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। सर टेस्ट सीरीज की आपने बात की, तो कब से चल रही टेस्ट सीरीज और कब तक ये चलेगी? ये टेस्ट सीरीज हम लोगों के यहाँ नवंबर में स्टार्ट हुई है और अप्रैल 30 तक चलेगी, क्योंकि 4 मई को जैसा ऑलमोस्ट प्रपोज्ड है कि नीट का एग्जाम है, तो 30 अप्रैल तक चलेगी।
तो विनय सर हमारे साथ थे, इन्होंने काफी सारी चीजें आप सभी से शेयर की। एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, इस कोचिंग क्लास की यदि बात करें तो 2013 से ये कोचिंग क्लास जो है यहाँ पर न्यू सीसी में संचालित की जा रही है। लगभग हजारों बच्चे इस कोचिंग क्लास से पास आउट हो चुके हैं। साथ ही एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हर साल लगभग 65 से 70 बच्चों का चयन डॉक्टर के लिए हो जाता है। तो कह सकते हैं कि भिलाई में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला ये कोचिंग क्लास है। यहाँ के टीचर्स और यहाँ के स्टूडेंट्स में काफी अच्छा एक सामंजस्य देखने को मिलता है। अभी आपने देखा भी कि कैसे यहाँ के टीचर लगातार अपने बच्चों को मॉनिटर करते हैं, कोई भी डाउट वगैरह हो तो कैसे वो अपने बच्चों को सिखाते और समझाते हैं। एक मार्गदर्शन या एक मेंटर के रूप में यहाँ के टीचर्स हमेशा बच्चों के लिए सजग रहते हैं। साथ ही एक और चीज बोल सकते हैं, यदि आप लोग भी नीट की प्रिपरेशन करना चाहे तो एक बार एपेक्स क्लासेस में जरूर आकर आप देख सकते हैं, यहाँ के टीचर से मिल सकते हैं। इस कोचिंग क्लास के स्पेशलिटी के बारे में यदि मैं बात करूं तो एक और चीज मैं आप सभी को बता दूं कि हर साल ये कोचिंग स्टेट टॉपर जरूर देता है। यहाँ से बच्चे निकलकर स्टेट में जरूर टॉप करते हैं। और एक और चीज आप सभी को बता दूं कि यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन एम्स में जरूर होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन एम्स में जरूर हुआ है। यदि आप मेडिकल प्रोफेशन में या चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से हो, आपकी इच्छा है कि आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, तो इस क्लास में आकर एक बार विजिट जरूर करें। फिलहाल सारी चीजें आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहे N24 न्यूज, खबरों की दुनिया के साथ। भिलाई से मैं निधि सिंह राजपूत।